हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ज़िले में रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें बीपीएससी टीआरई 2.0 दूसरे चरण की बीपीएससी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर जिले में शिक्षकों को विद्यालय आवंटन के लिए स्कूल रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला शिक्षा विभाग की ओर से सौंपी गई रिक्ति के आधार पर निदेशालय के स्तर से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों को आवंटन मिलना है। यानी कि पहले आप सभी को दूसरे चरण के जो अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाएगा। निदेशालय के स्तर से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों को आवंटन मिलना है। शनिवार को देर शाम तक निदेशालय में रिक्तियों की एंट्री कंप्यूटर पर कराई जाती रही। पहले रिक्तियां थी, उनको कंप्यूटर पे किया गया है। बताया जा रहा है कि सोमवार तक इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके बाद विद्यालय आवंटन की सूची जारी की जाएगी। प्रत्येक जिले में यही प्रक्रिया चल रही है। जहां पर यह प्रक्रिया पूर्ण हो गई है वहां पर लिस्ट जारी कर दी गई है। शनिवार को पश्चिमी चंपारण और अररिया जिलों के लिए विद्यालय आवंटन की सूची जारी होने के बाद जिले के अभ्यर्थी भी यह जानने के लिए कि उनके ज़िले में यह सूची कब जारी होगी बेचैन है कि आखिर कब तक ज़िले के लिए यह प्रक्रिया पूरी होगी। यह बात इसी ज़िले की नहीं, यह बिहार के उन तमाम ज़िलों की है जहां पर अभी तक विद्यालय आवंटन सूची जारी नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि ज़िले में पहली से 8वीं के लिए 1110 पदों, 9वीं व 10वीं के लिए 500 पदों, 11वीं व 12वीं के लिए 1483 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। विद्यालय आवंटन सूची जारी होने के बाद जिला शिक्षा विभाग की ओर से तिथि तय कर उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। डीओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि जिले के लिए रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। यह बात है मुजफ्फरपुर जिले की, जहां पर उन्होंने अपने जो वहां के डीओ हैं उन्होंने बता दिया है, क्योंकि वहां अभ्यर्थी परेशान है तो एट प्रेजेंट चल क्या रहा है वह जानकारी दे दी गई है। बाकी जितने भी बिहार के अन्य जिले हैं वहां पर रैंडमाइजेशन की ही प्रक्रिया है। जैसे ही वह पूरी हो जाती है लिस्ट आउट हो जाती है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि निरीक्षण की प्रक्रिया भी गतिमान है, जहां पर नियुक्ति हो गई है और बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के शिक्षक पहुंच गए हैं, तो वहां पर भी निरीक्षण के लिए अफसर पहुंच रहे हैं। सरकारी स्कूलों के निरीक्षण में लापरवाही बरती जा रही है। शनिवार को जिले के 6 प्रखंडों में यानी 6 ब्लॉक्स में एक ही विद्यालय का निरीक्षण करने अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचे। वहीं 16 प्रखंडों में केवल मुसहरी और सकरा प्रखंड में ही विद्यालयों के निरीक्षण को स्थिति ठीक ठाक रही। यानी कि साथ साथ में यहाँ पर जो आपकी नियुक्ति होती जा रही है, और ये वैसे मोस्टली होता भी है जब नई नियुक्ति होती है तो निरीक्षण किए जाते हैं। बाकी अब तक निरीक्षण जो है, निरीक्षण का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे जैसे आपको लेटर मिलता जाए थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि आपका 1 ईयर तो प्रोबेशन पीरियड रहता है। 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड मीन्स आपको अपनी जॉब पर, अपनी सर्विस बुक पर कोई भी नेगेटिव एंट्री नहीं होने देनी है। आपको बहुत ध्यान से 1 साल की, क्योंकि 1 साल तक वह अस्थायी होता है, उस प्रोबेशन पीरियड में, उस अस्थायी में अगर कोई नेगेटिव एंट्री होती है तो वह सर्विस बुक के लिए सही नहीं होती है। इसलिए हमने सोचा कि विद्यालय आवंटन के साथ आपको यह बताना भी बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ में भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि थोड़ा दूर दूर सबको अपना स्टेशन मिला है, तो इस वजह से कई बार हो सकता है कि कुछ ना चाहते हुए लापरवाहियां हो जाए। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें। फिलहाल ये जो न्यूज़ थी रैंडमाइजेशन की, यह थी मुजफ्फरपुर की, और जैसे ही नेक्स्ट किसी ज़िले का मुझे अपडेट मिलता है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको तुरंत बताने का प्रयास करूंगी। इसलिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।